बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैदी नंबर 626 की उम्र बहुत कम थी। इसकी उम्र तकरीबन 20 साल के लगभग होगी। वो देखने में बहुत अजीब सा लगता। मेरी नज़र जब भी इस पर पड़ती तो वो मुझे सोचों में खोया खोया सा लगता। मुझे इसे देखकर बहुत दुख होता क्योंकि वो सजाए मौत का कैदी था। इतनी छोटी सी उम्र में वो ये दुनिया छोड़कर जा रहा था। कभी मेरा दिल करता मैं इससे सवाल करूं, तुमने क्या जुर्म किया जिसकी ये सजा मिली। इसके चेहरे पर उदासी देखकर मेरा इससे बात करने को भी दिल घबराता। मेरा नाम नाजिया है, मैं इंस्पेक्टर थी। जैसे पुलिस के महकमे में लोगों का दिल सख्त होता है, वैसे मेरा भी दिल सख्त था। मगर जब भी इस कैदी को देखती मेरा दिल नर्म पड़ जाता। दिल में कई सवाल आते कि इससे पूछूं, मगर फिर खुद को रोक लेती। आज मुझे ऑर्डर मिला कि कैदी नंबर 626 की 2 दिन के बाद सजा है, यानी इसकी सजा का वक्त आ गया है। कैदी को इसके घर वालों से मिलवाया जाए। मुझे बेचैनी और घबराहट होने लगी। मैं आज इस लड़के को इसकी सजा सुनाने जा रही थी। हर कैदी से इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। ये सजाए मौत के कैदी का हक होता है जो इसे दिया जाता है। जो इस शख्स का दिल चाहे, अगर वो किसी से मिलना चाहता है, जो भी इसकी आखिरी ख्वाहिश हो वो पूरी की जाती है। कैदी नंबर 626 का नाम एजाज खान था। कैदी की सजा पूरी होने में अभी 2 दिन बाकी थे। इसकी माँ इससे मिलने आई। माँ बेटा एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। माँ बोली, बेटा मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है, तुझे कुछ नहीं होगा। मेरा दिल कहता है मेरा बेटा बेगुनाह है। मुझे इस औरत को देखकर बहुत दुख हुआ। सजा तो इसको होना ही थी। मैं इसकी माँ को इससे मिलवाने लाई थी ताकि बाद में इस कैदी को सजा दी जाए। मुझे लगता था ये कैदी अपने घर वालों से मिलने की आखिरी ख्वाहिश करेगा। मैंने तो यही सोचा था। वो कैदी इतनी अजीब, अनोखी और निराली ख्वाहिश करेगा। कैदी को इसके घर वालों से मिलवाने के बाद वापस इसकी जगह पर पहुंचा दिया गया। अब इस कैदी के पास कुछ वक्त ही बाकी था। मैंने बहुत हिम्मत करके इससे सवाल किया, एजाज खान तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी हो गई। कौन सी ख्वाहिश? आज तुमने अपनी माँ से मिल लिया, अब तो कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही होगी। मेरी आखिरी ख्वाहिश है आप लोग इसे पूरा कर दे। कैदी बोला, अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ, हम कोशिश करेंगे इसे पूरा करें। पहले तो तुम मुझसे वादा करो मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। हाँ हाँ, हम तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। तुम बताओ तो सही, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मुझे अपने बड़े ऑफिसर के सामने पेश करो, मैं इन्हें अपनी आखिरी ख्वाहिश बताऊंगा। मैं इसे लेकर एसपी साहब के सामने पेश हो गई। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, बताओ बेटा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। शायद एसपी साहब जानते थे इसे सजा क्यों हुई है, इसलिए इतनी नरमी से बात कर रहे थे। फिर इसने एसपी साहब को बताया, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं अपनी एक दिन की जिंदगी अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहता हूँ। इसकी आखिरी ख्वाहिश सुनकर हमारा तो दिमाग ही चकरा गया। एसपी साहब बोले, कौन लड़की तुमसे शादी करने के लिए राजी होगी जबकि तुम्हारी सजा में एक दिन बाकी रह गया है। कौन सा तुम इतने अमीर हो, तुम्हारा ताल्लुक एक गरीब घराने से है। इसके अलावा कोई और ख्वाहिश है तो बताओ, हम पूरी कर देंगे। तुम्हारी शादी होना नामुमकिन है। फिर एजाज खान बोला, सर इस मसले का मेरे पास एक हल है, मेरी शादी हो जाएगी। मैंने फौरन कैदी की तरफ देखा। फिर वो कैदी बोला, आप लोग मस्जिद में ऐलान करवा दें, एजाज खान वल्द नयामत खान शादी करना चाहता है। वो सजाए मौत का कैदी है। अगर कोई औरत इससे शादी करना चाहती है तो जेल आ जाए। एजाज खान ने हमसे वादा किया, अगर कोई औरत जेल में मुझसे निकाह के लिए आई तो आप मेरा निकाह जरूर करवा देंगे और मेरी बीवी सुबह फजर तक मेरे पास ही रहेगी। इसकी बात सुनकर हम लोग परेशान हो गए। हमने मस्जिद में ऐलान करवा दिया। इस बात का तो हमें यकीन था कि इस कैदी से निकाह के लिए कोई भी औरत नहीं आएगी। 2 दिन के बाद एजाज खान को फांसी दे देना थी। मस्जिद में ऐलान किए 1 घंटा ही गुजरा था कि सिपाही ने आकर बताया, दुल्हन के लिबास में एक औरत आई है, इसके साथ मौलवी साहब भी हैं। जब हम लोग बाहर गए तो देखा एक नौजवान लड़की दुल्हन के लिबास में खड़ी थी। इसके साथ मौलवी साहब भी थे। मौलवी साहब के पास
निकाह करने के लिए रजिस्टर भी मौजूद था। इस लड़की को देखकर लगा जैसे इन सब चीजों का इससे पहले से इल्म था। ये लड़की कहाँ से आई है? मैंने मौलवी साहब से सवाल किया। पता नहीं जी, ये लड़की कौन है? आज दोपहर मेरे पास आई और कहने लगी, जेल मेरे साथ चलो, मुझे एजाज खान से निकाह करना है। मैंने तो इस लड़की को बहुत समझाया मगर ये ना मानी और कहने लगी, मैं एजाज खान से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। मैं इसके आखिरी लम्हों में ही सही इसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कोई लड़की किसी कैदी से इतनी मोहब्बत भी कर सकती है। बहरहाल हमने इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। एजाज खान को सेल से निकाला। गवाहों की मौजूदगी में इन दोनों का निकाह कर दिया गया। निकाह के बाद एजाज खान वापिस इसके सेल में बंद कर दिया गया। फिर वो कैदी बोला, आप लोगों ने मुझसे वादा किया था कि मेरी दुल्हन को मेरे पास भेज देंगे। हम लोगों ने वादे के मुताबिक लड़की को अंदर सेल में भेज दिया। हम लोगों ने सोचा सेल में ना तो कोई बिस्तर है न बैठने के लिए कुर्सी। ये लड़की तंग आकर थोड़ी देर में खुद ही बाहर आ जाएगी। मगर हम नहीं जानते थे इसके पीछे कितनी बड़ी कहानी है। मैंने सेल को एक मजबूत ताला लगाया और अपने काम में मसरूफ हो गई। मुझे काम करते काफी टाइम गुजर गया। रात भी बहुत हो चुकी थी। मुझे नींद आने लगी। थोड़ी देर बाद इसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जब मैं वहां पहुंची तो इस लड़की ने कहा, मुझे फौरन यहाँ से निकाल दिया जाए। मैं अब एक मिनट भी इस कैदी के साथ नहीं रह सकती। पहले तो मुझे समझ में ना आया इस लड़की को क्या हुआ है। फिर मैंने दरवाजा खोल दिया। वो लड़की चली गई और मैंने दोबारा सेल को ताला लगा दिया और अपने कमरे में आकर सो गई। सुबह एसपी साहब मेरे पास आए और बोले, सेल नंबर 626 का कैदी कहाँ है? वो वही है सर, वो वहां नहीं है। मैंने कांस्टेबल को भेजा मगर वो कहीं ना मिला। आप जाकर देखें वो कहाँ है। और मैं इस कैदी को सेल में देखने गई। मेरी तो रूह ही लर्ज गई। सेल में अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने एजाज खान को आवाज दी, कोई जवाब न आया। मैंने फौरन ताला खोला और अंदर गई तो सेल खाली था। वहां एसपी साहब भी पहुंच गए। गरजदार आवाज में बोले, कितने साल हो गए आपको यहाँ नौकरी करते हुए मगर आज तक मुजरिमों को समझ नहीं पाई। अगर कोई भी ऊंच नीच हुई तो इसकी जिम्मेदार आप होंगी। मेरे सामने सेल में वही लड़की मौजूद थी जो कल दुल्हन बनकर आई थी और अब मर्दाना कपड़ों में मलबूस थी। मुझे लगा था ये लड़की इश्क में दीवानी होकर एजाज खान से शादी करना चाहती है मगर ये तो सोची समझी प्लानिंग थी। एजाज खान लड़की के कपड़े पहनकर जेल से फरार हो चुका था। हम इस लड़की को कोई सजा नहीं दे सकते थे। वो लड़की मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, एजाज बेगुनाह है, इसने कुछ नहीं किया। मुझे इस लड़की पर मजीद गुस्सा आया मगर मैं कुछ न कर सकती थी। एजाज सुबह के 4 बजे जेल से निकला था। अब मुझे लड़की पर हैरानगी हुई, कैसे इसने एजाज को यहाँ से निकाला, इससे निकाह किया और अब इसकी जगह पर बैठ गई। हमने इस लड़की से इसका एड्रेस पूछा जो इसने बिला झिझक बता दिया। मैंने इस लड़की से ही सच्चाई मालूम करने का सोचा। इस लड़की ने मुझसे वादा किया वो हर बात मुझे सच सच बता देगी। एजाज खान मेरे कजन है। मेरी बड़ी बहन की मंगनी एजाज खान से हुई थी। एजाज भाई अक्सर हमारे घर आते जाते थे। एक दिन अम्मा अब्बा घर पर ना थे। एजाज भाई बाजी से मिलने आए। मैं किचन में चाय बनाने चली गई। वो दोनों आपस में बातें करने लगे। कुछ देर बाद दरवाजा जोर से खटका। मैं समझी अम्मा अब्बा आए होंगे लेकिन बाहर झांका तो देखा हमारे मोहल्ले के औबाश नौजवान बाहर खड़े हैं। मैंने पूछा, तुम लोग कौन हो? हम दोनों बहनें घर में अकेली हैं। मगर वो आदमी बोला, दरवाजा खोल दो नहीं तो तोड़ दूंगा। हमें पता है घर में और कौन कौन है। फिर एजाज भाई बाहर आए। इन लोगों से उलझ पड़े मगर बात संभल गई और वो लोग वापस चले गए। फिर एक दिन अम्मा अब्बा घर पर नहीं थे। आप ही कमरे में सो रही थी कि वही औबाश नौजवान खिड़की का शीशा तोड़कर कमरे में घुस आया। इसी वक्त एजाज भाई भी आए। उन्होंने इस लड़के को देख लिया था। फिर ऐसी लड़ाई हुई, मेरी बहन की जान चली गई और एजाज भाई ने इस लड़के को भी जान से मार डाला। एजाज भाई ने सब कुछ गैरत के नाम पर किया। इन पर कोई केस नहीं बनता मगर वो लोग बहुत ताकतवर थे। उन्होंने एजाज भाई को सजाए मौत तक पहुंचा दिया। एजाज खान वहां से निकलकर शहर गया।
वहाँ के सबसे बड़े वकील के सामने अपना केस पेश किया और बाइज्जत बरी हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।